Hello everyone, so this is the all new Triumph Scrambler 400. To be precise, it's the Scrambler 350 but with a badging of 400 as you guys know. आज के इस वीडियो में चलाने वाले हैं बहुत ही बेसी बूमी सा साउंड है, तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। आज के इस वीडियो में इसको चलाएंगे, बताएंगे आपको कि किन तरह का लोगों को लेना चाहिए, क्या ये ऑफ रोड मशीन है या ये एक स्क्रैम्बलर मॉडल है या इसको आप सिटी कम्यूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। To be honest, this machine feels very light बाय इंजन वाइज। ऐसा नहीं कि ये बहुत लाइट वेट है, इंजन वाइज बहुत ही लाइट फील करता है, वाइब्रेशन लेस फील करता है। सो जिन लोगों ने पुराने स्क्रैम्बलर 400X को चलाया था उनको पता होगा कि मशीन में बजीनेस है, एक ग्रंटियर इंजन आपको फील होता है। ये थोड़ा सा निम्बल और थोड़ा सा सूदिंग इंजन टाइप में फील होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इसके जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो घटा दिए गए हैं, इसके BHP को भी घटा दिया गया है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा आपको जो है बहुत ही स्मूथ फील करवाएगा। जब आप उसको चलाते हो आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन वाला फील नहीं आता है। राइड बाय वायर है, जिसके वजह से थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी प्रिसाइज आपको मिलता है। ब्रेकिंग कुड हैव बीन मच बेटर, ब्रेकिंग उतने अच्छे नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्पीड 400। स्पीड 400 का ब्रेकिंग बहुत ही बेहतरीन था, इसके उतने अग्रेसिव नहीं है। हालांकि ब्रेकिंग इज़ गुड बट दैट्स नॉट एग्रेसिव लाइक स्पीड 400, व्हाट आई मेंट टू से। उसके अलावा वंस यू लीन दिस मोटरसाइकिल यू फील दैट येस टायर के ग्रिप्स अच्छे हैं, डुअल पर्पस टायर है, ब्लॉक पैटर्न टायर है, जिसके वजह से आप एक ही लिमिट तक इसको जो है लीन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लीन करते हो दैन यू माइट लूज द ग्रिप ऑफ द रोड। सो आप अगर किसी ऐसे बम्पी स्ट्रेच से जाते हो तो ये शॉक एब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन ये बाउंस बैक भी करता है। मतलब आपको जो एक झटका मिलेगा जब वो वापस उस गड्ढे से निकलता है। सो हो सकता है पिलियन के लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो। दिस इज़ नॉट अ ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल, ये कोई ऑफ रोड मोटरसाइकिल नहीं है कि इसको लेके आपने ऑफ रोडिंग पर निकल गए, मैंने एक ऑफ रोड मोटरसाइकिल खरीद लिया। नो, दिस इज़ अ स्क्रैम्बलर। इसको लेके आप ऑफ रोड नहीं कर सकते हो, इसको लेके आप किसी भी खाई गड्ढे में नहीं उतार सकते हो। फॉर दैट अलग मशीन्स बने हुए हैं। इट इज़ अ स्क्रैम्बलर मशीन जिसको लेकर आप ट्रिप कर सकते हो, टूरिंग कर सकते हो, इसको लेकर आप सिटी पर चला सकते हो। अगर आपके सिटी में अच्छे बड़े खासे रोड्स हैं, चौड़े रोड्स हैं, आप 70-80 में ईज़िली क्रूज़ कर सकते हो। नो मैटर अगर आप पाँचवें गियर पे भी हो, आप बहुत ईज़िली इसको जो है कम स्पीड पे भी क्रूज़ कर सकते हो, विच गिव्स द लेवरेज टू अ राइडर to enjoy the motorcycle without changing the gears again and again, especially पहाड़ों के रास्तों में। जैसे इस टाइप के थोड़े बम्पी बाउंसी रोड आए तो यहाँ पे आपको फील होता है दैट यस शॉकर जो है आपको बाउंस बैक करता है। जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कॉर्नरिंग वगैरह कर रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट ट्राई एन अटेम्प्ट ऑन एनी ऑफ द ADV मोटरसाइकिल्स और स्क्रैम्बलर, बिकॉज आई नो द रोड्स, आई अंडरस्टैंड द ग्रिप। मैं एकदम इसके ग्रिप के एज तक लेके जा रहा हूँ। मुझे फील होता है कि ये कई बार जो है ग्रिप थोड़ा सा छोड़ देता है, तब मैं समझ जाता हूँ कि ज़्यादा ही कॉर्नरिंग हो रहा है, आउट ऑफ द कैपेसिटी। सो येस, प्लीज़ डू नॉट ट्राई एन अटेम्प्ट जिस तरीके से मैं कॉर्नरिंग वगैरह करूँगा या कर रहा हूँ। असिस्टेंट स्लिपर क्लच मिलता है, जिसके वजह से ना आपको कॉर्नर पे, टर्निंग पे अगर आप डाउन शिफ्ट करते हो आपको बिल्कुल भी झटका फील नहीं होता है।
ओवरऑल जब आप मशीन को चलाते हो, द टायर गिव्स यू गुड क्वालिटी ग्रिप until unless you don't exceed the grip. Braking is good, but I really wish कि एडजस्टेबल क्लच लीवर, ब्रेक लीवर्स होते हैं, एटलीस्ट ब्रेक लीवर से एडजस्टेबल होने चाहिए था, जिससे मैं अपने उंगली के हिसाब से उसको सेट कर पाऊँ कि मुझे कितना ब्रेक प्रेस करना है। इसमें से मुझे एक प्री डिफाइंड लेंथ तक ही मुझे पुश करना होता है टू गेट दी फुल बाइट ऑफ द मोटरसाइकिल ब्रेकिंग में। सो एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स अगर ट्रायम्फ स्पीड का इसमें अगर लग जाता है तो लगवा लेना, आपका राइडिंग बहुत इजी हो जाएगा। ओवरऑल आपको डेली राइड में जो है से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हैंडल बार भी काफ़ी ब्रॉड है, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। जब भी आप किसी गड्ढे वगैरह से जाते हो ना, तो आपको उतना जर्क वगैरह फील नहीं करते, बिकॉज द हैंडल बार डिस्ट्रीब्यूट्स द जर्क एंड ऑल। ट्रैकर का हैंडल बार और थोड़ा चौड़ा है, जो मैं कुछ वीडियोस में देख रहा था। लेट्स सी, होप सो ट्रैकर जल्द मिल जाए तो मैं उसका भी एक रिव्यू ला दूंगा। देखो, स्क्रैम्बलर इज़ अ स्क्रैम्बलर, इट्स नॉट एन ऑफ रोडिंग मशीन। बहुत लोग इसको मैं ऑफ रोड करूँगा वो बोल के ले लेते हैं, फिर वो कर नहीं पाते हैं ऑफ रोड का मज़ा। सो यू आर चूजिंग अ रॉन्ग मशीन। स्क्रैम्बलर इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी मशीन, तो आप उसको उसी कैटेगरी के लिए आप उसको इस्तेमाल करो तो आप उसको एंजॉय कर पाओगे। ऑफ रोडिंग के लिए आप उसको कभी मत खरीदना। स्क्रैम्बलर यू कैन परचेज फॉर मे बी लॉन्ग टूर, सिटी कम्यूट, अगर आपके सिटी में, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, अगर ब्रॉड रोड्स है तो ख़रीद लेना, ले तो लॉन्ग टूर वगैरह पे आपको मज़े आएंगे, बट नॉट फॉर ऑफ रोडिंग। एक बाउंस बैक मारता है ये, तो जैसे आप गड्ढे वगैरह में चलते हो ना, तो इट बाउंस बैक। क्विक शिफ्टर अगर मिल जाता, अलग ही गियर शिफ्टिंग करके मज़ा आ जाता है। I am loving this motorcycle in corner. देखो, ब्लॉक टायर में कभी भी इस तरह के कॉर्नरिंग में ना, अगर पत्थर वगैरह, छोटे छोटे पत्थर है तो उसमें से कॉर्नर मत करना। ब्लॉक टायर आपको वो ग्रिप नहीं देख पाएंगे, वो आपको जो है ऑफ रोड कर देगा, मतलब रोड्स के टारमैक से आप निकल जाओगे। वेडस्टीन का टायर ये सब मामले में बहुत बेहतरीन है। जब मैं स्पीड 400 चला रहा था तो वेडस्टीन के टायर्स काफ़ी अच्छे ग्रिप दे रहे थे, सो विच आई रियली लव्ड। MRF रिफ्स के टायर भी काफ़ी अच्छे हैं, बट इट्स नॉट लाइक वेडस्टीन। इसका फ्यूल मीटर ना थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। गाड़ी लेफ़्ट में लीन होता है तो मीटर बढ़ जाता है, राइट में लीन होता है तो चला जाता है, रिज़र्व में आ जाता है बार बार। हालांकि रिज़र्व में बहुत टाइम से है, बट ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। देखो, यहाँ पे आपको जो है रियल टाइम माइलेज दिखाता है कि आपको कितना माइलेज मिल रहा है अकॉर्डिंग टू योर
थ्रॉटल रिस्पॉन्स मैक्स से 60 तक जा रहा है, 60 के ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब ये मोटरसाइकिल भी कह रहा है कि भाई 60 के ऊपर तो मैं दे भी नहीं सकता आपको। ये देखो 60 है यहाँ पे, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है बट अभी दिखाई देगा 60, बिकॉज ये नॉर्मल चल रहा है विदाउट एक्सीलेटर, तो यहाँ पे 60 दिखाई दे रहा है, 57, 60। अभी इसको थोड़ा सा भगाते हैं, लेट्स सी हाउ मच इट कैन पुल। टॉर्क का पुल काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन और जब ऐसे पुल करते हो ना, ये आपको टॉर्क देता है, नॉट लाइक द प्रीवियस मॉडल बट यस इट गिव्स यू टॉर्क। हाई पुल पे ये 20.8 पे चला आता है। जैसे इस टाइप का सिचुएशन है ना, थोड़ा से बम्पी रोड, तो यहाँ पे ये आपको बाउंस बैक करवाता है सीट से। जाते समय मैंने 120 पे किया था। आई डोंट रिकमेंड डूइंग ऑल दिस थिंग्स, प्लीज डू नॉट ट्राई इट। 150, it could have gone 160 but it's okay. I mean, like, I'm not here for the top speed test. Yeah guys, I mean, like, this was all about regarding the Scrambler 400X, sorry 350X. Share this video with those who is planning to purchase this motorcycle and they want to see the performance of the motorcycle. Till then, like, comment, share whatever you want. Let me see you in the next one. Bye bye.